उसके बाद अब नेक्स्ट हमारे पास आता है डोमिनेंस रिलेशंस। अब जो डोमिनेंस रिलेशंस हैं इसके ऊपर अगर हम बात करें तो यू सीन हियर कि डोमिनेंस रिलेशन है क्या। डोमिनेंस रिलेशन से मुराद ये है कि फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एन अलील ओवर इट्स पार्टनर अलील ऑन सेम लोकस, कि फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एन अलील ओवर इट्स पार्टनर अलील ऑन सेम लोकस। जैसे अगर फर्स्ट करें कि ये एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो यहाँ पे फर्स्ट करें कैपिटल टी प्रेजेंट है और यहाँ पे स्मॉल टी प्रेजेंट है, तो एक ही लोकस के ऊपर एक पार्टनर एलील का दूसरे की एक्सप्रेशन के ऊपर जो इफेक्ट है हम कहते हैं ये डोमिनेंस रिलेशन है। अब इसकी कई तरह की इसकी टाइप्स हो सकती हैं। यू कैन हैव द कंप्लीट डोमिनेंस, जैसे एक एलील कंप्लीटली दूसरे के ऊपर डोमिनेट कर जाती है। जैसे देखिए कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर जो है वो स्मॉल आर के ऊपर टोटली डोमिनेट कर गई। देखिए रेड फ्लावर्स और व्हाइट फ्लावर्स हैं और हमारे पास इन दोनों के क्रॉस से सिर्फ और सिर्फ रेड फ्लावर्स आए हैं, तो रेड अलील जो है इसने व्हाइट अलील को टोटली डोमिनेट कर लिया है। सो ये कंप्लीट डोमिनेंस है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि अलील्स ब्लेंड होती हैं, ठीक है। तो फिनोटाइप जो हेटेरोजाइगस की होगी वो इंटरमीडिएट बिटवीन द टू होमोजाइगस होगी, ठीक है। जैसे अब देखिए रेड फ्लावर्स और व्हाइट फ्लावर्स के मिलने से हमारे पास रेड और व्हाइट दोनों को मिक्सचर हमारे पास आ गया हुआ, राइट। तो इनके दोनों के इंटरप्ले से ये अब देखिए इसमें जो डोमिनेंस है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। ऑल्दो इसके अंदर भी रेड ने डोमिनेट किया हुआ है काफी हद तक, लेकिन स्टिल व्हाइट इज आल्सो गेटिंग एक्सप्रेस, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। डोमिनेंस इज देयर बट स्टिल दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। इसके अंदर देखेंगे अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसलिए कह रहा हूं कि रेड इज मोर एक्सप्रेस्ड देन द व्हाइट, रेड इज मोर एक्सप्रेस देन व्हाइट, लेकिन दोनों एक्सप्रेस हुए हैं। इसके अंदर क्या हुआ है कि रेड इज एक्सप्रेस्ड एंड व्हाइट इट डिड नॉट एक्सप्रेस इन द हेटेरोजाइगस फॉर्म। अब कोडोमिनेंस क्या है, बोथ अलील्स आर इक्वली एक्सप्रेस्ड। अगर दोनों अलील्स इक्वली एक्सप्रेस हो जाए, फॉर एग्जांपल अब जैसे देखिए जैसे इसके अंदर मैं कह रहा हूं जैसे रेड और व्हाइट इक्वली एक्सप्रेस होंगे, सो रेड और व्हाइट के इक्वल एक्सप्रेशन से क्या बनेगा, यू विल गेट द पिंक कलर ऑफ द फ्लावर। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ द कोडोमिनेंस। और ओवर डोमिनेंस क्या है कि हेटेरोजाइगोट exceeds in quantity the phenotypic expression of the both homozygotes, ठीक है। सिंपली आप जैसे ये समझें कि जस्ट फॉर सेक ऑफ डिस्कशन कि अगर हमारे पास फर्ज करें कि ये कैपिटल आर है, ये वन एक्सप्रेस करता है, स्मॉल आर है, ये भी वन एक्सप्रेस करता है, लेकिन जब दोनों इंडिविजुअली जब दोनों इकट्ठे आएंगे तो जो कैपिटल आर और स्मॉल आर है इट वुड डेफिनेटली बी मोर देन वन, तो ये है ओवर डोमिनेंस। सो हेटेरोजाइगोट एक्सीड्स इन क्वांटिटी द फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस ऑफ द बोथ होमोजाइगोट्स, वो दोनों होमोजाइगोट्स से भी एक्सीड कर जाएगा हेटेरोजाइगोट। जैसे कि देखेंगे फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला, इसके अंदर अगर आप देखें कि जो हेटेरोजाइगोट है W/W has more fluorescent pigment in eyes than the wild और white eye homozygote। अगर wild को देखें या हम white लाइक उसके अंदर जाना या हम white eye homozygote को देखें, ठीक है, तो इन दोनों की निस्बत जो हेटेरोजाइगोट है इसके अंदर फ्लोरेसेंट पिगमेंट जो वो ज्यादा होगा। सोली तो अपेरेंटली तो यही लगता है कि वाइल्ड टाइप के अंदर फ्लोरेसेंट पिगमेंट ज्यादा होना चाहिए, लेकिन हेटेरोजाइगोट के अंदर ज्यादा है। तो वही बात मैंने आपको पहले बताई है कि अलील्स के अलग अलग एक्सप्रेशन की निस्बत, अगर दो डिफरेंट अलील्स हैं से एक उनमें से एक ये डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है व्हाटएवर, तो अब इसके लिए हम प्रिसाइजली डोमिनेंट रिसेसिव का वर्ड तो यूज नहीं करेंगे, बट स्टिल जब ये दो डिफरेंट अलील्स हैं इन दोनों के कंबाइन होने से अल्टीमेटली क्या होगा, जो हेटेरोजाइगोट फॉर्म में जो कह लेंगे एक्सप्रेशन है बहुत ज्यादा रिमार्केबल एक्सप्रेशन है, वो क्वांटिटेटिव इंडिविजुअल क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन से एक्सीड कर जाएगा। जैसे मैंने आपको बड़ी अच्छी एग्जांपल दे दी है कि आर को अगर हम 1 से डिनोट करें, स्मॉल आर के एक्सप्रेशन को 1 से डिनोट करें, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर का एक्सप्रेशन होगा इट वुड बी मोर देन 1। ऑलराइट, तो हमने अभी तक डिस्कस किया डोमिनेंस रिलेशंस को। इसके अंदर देखिए मैंने आपको 4 रिलेशंस बताए हैं। एक है कंप्लीट डोमिनेंस, जब एक दूसरे के एक्सप्रेशन को रोक दे। एक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जब एक दूसरे के एक्सप्रेशन को रोके तो सही लेकिन किसी हद तक कंप्लीटली ना रोके, तो इसमें एक दूसरे से थोड़ा ज्यादा एक्सप्रेस होता है लेकिन एक्सप्रेस दोनों होते हैं। कोर डोमिनेंस के अंदर क्या होता है, दोनों इक्वली एक्सप्रेस हो रहे हैं। ओवर डोमिनेंस के अंदर क्या होता है कि हेटेरोजाइगस फॉर्म के अंदर दोनों के इंडिविजुअल एक्सप्रेशन से ज्यादा ओवरऑल एक्सप्रेशन बच जाता है, ये ओवर डोमिनेंस है। डोंट जॉइन एनी ट्रेडिशनल एकेडमी। नेशनल एमडीकैट की तैयारी के लिए ट्रेडिशनल एकेडमी ज्वाइन ना करें। अगर आप ट्रेडिशनल एकेडमी ज्वाइन करने की बजाय ऑनलाइन एकेडमी जैसे कि टॉप ग्रेड है से एंट्री टेस्ट की तैयारी करते हैं,
तो इससे क्या फायदा होगा, इससे आप 6 से 8 घंटे डेली बेसिस पे अपनी सेल्फ स्टडी में ऐड कर लेंगे। और याद रखना कि सेल्फ स्टडी ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन डिटरमिनिंग द सक्सेस ऑफ ए स्टूडेंट इन द नेशनल एग्जाम। और दूसरे नंबर पे आपकी प्रिपरेशन फास्टर, स्मार्टर और मच बेटर होगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप ऑनलाइन तैयारी करते हैं एकेडमी गए बगैर, तो आप 50,000 से लेके 1 लाख तक तकरीबन अपनी जो कॉस्ट है उसको भी सेव करेंगे। Rely on your own textbooks and topgrade.pk only. मैंने ओवर लास्ट डेकेड बेतहाशा सक्सेसफुल और फेलिंग स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज किए हैं। जो स्टूडेंट्स का मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फेलियर है वो ये है कि वो स्कैटर्ड रिसोर्सेज यूज करते हैं, वो बहुत सारी जगहों से एट सेम टाइम तैयारी कर रहे होते हैं। सो ये उनको उनका जो ओवरऑल फोकस है तैयारी के ऊपर, उसको ये चीज स्पॉइल कर देती है। हमने topgrade.pk प्लेटफॉर्म को आपके लिए इसीलिए बिल्ड किया है कि आपको अपनी टेक्स्ट बुक के अलावा और टॉपग्रेड के अलावा किसी भी और रिसोर्स को कंसल्ट करने तक की जरूरत ना हो। सो रिलाई ऑन योर ओन टेक्स्ट बुक्स। अब जिस भी प्रोविंस से है, रिलाई ऑन योर ओन टेक्स्ट बुक्स एंड topgrade.pk ओनली, क्योंकि आपकी अपनी टेक्स्ट बुक्स के अलावा जितना कुछ भी आपको चाहिए अपने इम्तिहान की तैयारी के लिए वो ऑलरेडी इसमें टॉपग्रेड में मौजूद है। और यहाँ भी मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट 4-5 इयर्स में 200 से ज्यादा ब्रिलियंट टीम मेंबर्स ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है और इस प्रोजेक्ट को यहाँ तक हम लेके आए हैं कि अब हजारों स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री इससे बेनिफिट ले चुके हैं। जैसे ही आप अपनी topgrade.pk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल क्या है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉपग्रेड के, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जेक्टिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें। से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया, इसको यहाँ से प्ले कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शंस फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम ट्रेंड्स। एनीवेज, सो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें। से सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मैं चूज करता हूँ, तो इसके सारे के सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। सो काफी सारा टाइम जो है आपका वो सेव होगा। आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है, दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक। सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें आप देखें कि आप डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है, या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें। उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं। कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चंस उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने topgrade.pk पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चंस का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चंस के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप
उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं। से अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चंस को आपने टेस्ट के दौरान बुक मार्क किया था उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चंस उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है। अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए नहीं आपके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चंस का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है। अगर हम गौर करें, देखेंगे ई कैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट पंजाब के और ईटा केपीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल। आप किसी भी टैग पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चंस हैं वो आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट पूल है जो कि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा। एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें, से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शंस को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने 2 सेक्शन को चूज किया, इसमें से मैं कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सब सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ। या मैं डिफाइन करूंगा मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्ट्रीम। जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केपीके का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस हैं। इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने पिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आपने इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुक मार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे वो सारे के सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही होगी। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं अपनी तैयारी के शुरू में या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन एफएलपीस को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें एक तो वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा वो आपको गाइड कर रहे हैं। हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जो है वो विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमडी कैट का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन के आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। अगर आप एग्जाम आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। सो इसमें हमने आपको ये बताया है, स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड वो सारे के सारा आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज अबाउट topgrade.in। अब लास्ट में मैं आपको यही कह के अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करना चाहूंगा कि देर ना करें, अभी से टॉप ग्रेड को ज्वाइन करें और मेडिकल कॉलेज में अपना दाखिला यकीनी बनाएं। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, मे अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।